हेलो दोस्तों, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू स्टूडेंट टाइम। आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ करियर ऑप्शंस के बारे में। तो मैं करियर ऑप्शन बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि जो भी मैं आपको करियर ऑप्शंस बताऊंगी उसको आप तभी अडॉप्ट करिए जब आपका एम हो और आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट हो। जितने भी ऑप्शंस बताऊंगी प्लीज़, अगर मैं आपको ये गाइड करती हूँ कि अगर आप किसी की सैलरी या पैकेज देख के ये चीज़ कर रहे हैं कि इसका इतना पैकेज था या इसकी इतनी सैलरी थी, इसको इतना हाई पैकेज मिला है, इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सैलरी है। हाँ, सैलरी एक होता है कि हाँ हम सैलरी देख के करते हैं क्योंकि भाई पैसे ज़रूरी हैं, बट वही आप उस चीज़ को ले लेते हो कि हाँ इसका हाई पैकेज है और ये चीज़ करता हूँ, बट उस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं रहता। आप ले लो, फिर वो चीज़ आपसे हो ना, उसमें आप अपना बेस्ट ना दे पाओ, तो फिर पैकेजेस आपको वो नहीं मिलते। ठीक है, तो आप अपना एम देखिए कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है। आप अपना इंटरेस्ट देखिए, उसके बाद आप कोई भी करियर ऑप्शन अडॉप्ट करें। चलिए मैं बताती हूँ। अगर आपके पास PCM है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है, अगर आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारी फील्ड्स हैं, मतलब मैकेनिक्स है, रोबोटिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल है और सॉफ्टवेयर है। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप जाके ट्राई कर सकते हैं, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। और इस फील्ड में जाने के लिए आपको मतलब अगर आप 12th के बाद अब इस फील्ड के लिए कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको मतलब बीटेक करनी पड़ेगी। बीटेक के लिए आपको पहले अच्छे कॉलेजेस के लिए IIT, मतलब IIT JEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम होता है जो कंडक्ट कराया जाता है और उसके बेसिस पे आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। ठीक है, JEE मेंस का एग्ज़ाम होता है जिसके लिए बच्चे 12th से क्या 11th से प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बीटेक का 4 ईयर का कोर्स होता है, फिर आगे एमटेक का कोर्स होता है, फिर मतलब बीटेक के लास्ट में ही आपको कॉलेजेस में आपको कंपनियाँ हायर मतलब ले जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं, जहाँ आपको जॉब्स वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर उस पर चाहिए कि मैं बीटेक के ही बारे में सिर्फ बताऊँ आपको, या फिर इस पर्टिकुलर करियर ऑप्शन के बारे में ही आपको मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके वो भी बता सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी आपको सारे ऑप्शंस बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका इंजीनियरिंग फील्ड जिसमें आप बीटेक के कोर्स के थ्रू जाएंगे। उससे पहले आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा IIT का, JEE का। तो सेकंड हमारा करियर, आपको मतलब आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है। भाई आर्किटेक्चर में बहुत तरह के होते हैं जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, या फिर जो लैंडस्केप मतलब घर वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और बाहर तो बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब हमारे इंडिया में है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बट बाहर भी आपको और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर आप आर्किटेक्चर करते हैं। इसके लिए 4 साल का ही कोर्स होता है BR का। ठीक है, इसमें भी सैलरी पैकेज अच्छा है, 25,000 से स्टार्टिंग होती है और आगे आगे बढ़ता चला जाता है। कितने सारे ऐसे हैं कि मतलब जैसे कि दुबई लगा लो, दुबई में तो इतनी सारी बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स है, तो वहाँ पे तो बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, आर्किटेक्चर की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो आप आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप चाहे तो इसे अडॉप्ट कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट इसके अंदर है तो। थर्ड ऑप्शन मैं सजेस्ट करूँगी आपको पायलट में आपको पायलट मतलब बनने से पहले आपको 12th के बाद एक एग्ज़ाम देना होता है NDA का। तो NDA के एग्ज़ाम के थ्रू आप कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। और 2 टाइप के होते हैं, कमर्शियली भी होते हैं, कार्गो भी होते हैं। ठीक है, तो जैसे जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप वो कर सकते हैं, वो बन सकते हैं। तो पायलट के लिए आपको बनने के लिए पहले NDA का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, एक एग्ज़ाम होता है। तो उससे आप गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है आपकी। इससे प्राइवेट सेक्टर में भी पायलट की बहुत अच्छा पैकेज होता है, मतलब 60,000 से स्टार्टिंग होती है एंड देन बढ़ते बढ़ते 7-8 लाख आराम से चला जाता है इसका भी। की ट्रेनिंग और ये सब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से करें, जैसे बहुत सारी अकेडमीज़ हैं, जैसे राजीव गांधी अकेडमी है और IGUR अकेडमी है, बहुत फेमस अकेडमी है और इसमें पैसे भी ज़्यादा नहीं लगते। अगर आप किसी प्राइवेट से करते हैं तो आपके काफ़ी अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं एक पायलट बनने में, और पायलट बनने के बाद जो मिलता है वो तो मिलता है, बट उससे पहले आपके अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो थोड़ा गवर्नमेंट ट्राई करें जिसमें आपके पैसे कम लगेंगे। फोर्थ आपका है कि आप BSc कर सकते हैं। BSc एक जर्नल डिग्री है। ठीक है, BSc आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। BSc फिजिक्स में कर सकते हैं, BSc केमिस्ट्री में कर सकते हैं, बायोलॉजी में कर सकते हैं, जूलॉजी में कर सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिसमें आप BSc कर सकते हैं। BSc 3 ईयर का कोर्स है। ठीक है, 3 ईयर के कोर्स के बाद आपको 2 ईयर की MSc भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो एक जनरल डिग्री कोर्सेज में आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको एज अ टीचर जॉब मिल जाएगी, या फिर आप कहीं पढ़ाना चाहते हैं, किसी लैब में वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं। टीचिंग करियर के लिए बहुत वो है। BSc एक सिंपल डिग्री है और इतना हार्ड भी नहीं होता है।
ठीक है। तो आप इजीली कर भी सकते हैं उस डिग्री को। ये डिग्री करने के लिए 2 साल की एमएससी एंड देन फिर आपको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। पर अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपको बीएड करनी कंपलसरी है। तो टीचिंग वाला थोड़ा सा ही होता है कि बीएड ज़रूरी हो जाती है, बाकी बीएससी एमएससी करके के बाद भी आपको मिल जाती है। आप और भी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे एग्रीकल्चर में जा सकते हैं, फोरेंसिक्स में जा सकते हैं, मैंने जैसे कि बताया लैब्स में पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, इसमें भी कर जा सकते हैं। जूलॉजी वगैरह करने के बाद बॉटनी वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपको बीएससी करने के बाद खुल जाते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं ऐसी, प्राइवेट कंपनीज हैं जो बीएससी और एमएससी के इस पे भी बेस पे भी काफ़ी सारे लोगों को हायर करती हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और बीएससी करने के लिए आपको यही 3 साल का कोर्स है। और ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ से बीएससी करें तो आपके लिए और भी ज़्यादा चीज़ें, और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आपको बढ़ जाती हैं, आपको और भी अच्छी जॉब मिलेगी अगर आप अच्छी जगह से, अच्छे कॉलेज से बीएससी करते हैं। तो ड्यू में एडमिशन के लिए आपको जस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, पर एंट्रेंस एग्जाम थोड़ा हार्ड होता है। तो वही एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर आपके मार्क्स हो, अगर आप ड्यू में एडमिशन कर रहे हैं अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग, अपने मार्क्स के बेसिस पे, तो आपके 85% से अबव, और अगर आप जनरल कैटेगरी हो तो मैं आपके लिए बता दूं कि आप 95% से अबव आपके मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आपको बीएससी ड्यू में एडमिशन मिलेगा। तो ये सारी बातें तो नॉर्मली है कि ड्यू के एडमिशन के लिए आपको क्या क्या करना है, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, वही 11th-12th का कोर्स आता है आपके लिए। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है कंप्यूटर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक्स और कंप्यूटर डेवलपर जो होते हैं, वेब डिज़ाइनर्स जो होते हैं, उनके लिए बीसीए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो बीसीए 3 साल का कोर्स होता है, वो भी बीसीए का। तो आप अगर इस चीज़ में आपका है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग होगी, वेब डिज़ाइनिंग होगी और ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स हो गई हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो आप बीसीए करें, बहुत ही अच्छा है। एक होता है बीटेक कंप्यूटर साइंस और एक होता है बीसीए। तो वही है कि बीटेक कंप्यूटर साइंस में आपको बता देती हूँ, बीटेक कंप्यूटर साइंस एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है आपके पास। आपको इस यहाँ से पैकेज थोड़ा हाई मिलेगा अगर आप कंप्यूटर साइंस, अगर आप इन चीज़ों में तो आप बीटेक कंप्यूटर साइंस करें। और अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस नहीं करना चाहते हैं या फिर आपका मन नहीं है बीटेक करने का, 4 साल का कोर्स है, अगर आप 4 साल का कोर्स नहीं करना चाहते, सिर्फ 3 साल का कोर्स करना चाहते हैं, तो बीसीए भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर बीसीए करने के बाद ये होता है कि आपको एमबीए करना पड़ता है, और करना ही पड़ता है क्योंकि अगर मतलब बीसीए के बाद एमसीए करो या फिर एमबीए करो। और बीटेक है वो आपका प्रोफेशनल कोर्स है, तो बीटेक के बाद ही आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। पर बीसीए और एमसीए एमबीए करने के बाद फिर आपको कहीं जाके जॉब वगैरह मिलती है, जनरल डिग्री कोर्स है। तो मैं प्रेफर करूँगी अगर आप वेब डिज़ाइनिंग वगैरह में जा रहे हैं या फिर उस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो बीटेक करें। अगर आपका कंप्यूटर वगैरह में ज़्यादा आज के टाइम पे तो कंप्यूटर्स की और डिज़ाइनर्स की और ग्राफिक डिज़ाइनर्स की इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा आगे जाके भी डिमांड बढ़ेंगी, क्योंकि हम सब सारी चीज़ें मतलब सब फ़ोन से ही हो रही हैं, सब वेबसाइट से ही हो रही है, सब कंप्यूटर से ही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की डिमांड बढ़ती जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप करना चाहें तो उसे। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगला हमारा है कि आप ट्रैवल टूरिज्म में भी कर सकते हैं। अगर आपका स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं या फिर आप किसी को बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं तो आप यहाँ पे भी जा सकते हैं। या फिर आप मतलब अगर आपके पास PCM है तो आप मतलब CA भी कर सकते हैं। ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी जा सकते हैं, आप कोई भी बैंक की जॉब कर सकते हैं, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, आप ब्लॉगर बन सकते हैं, आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हैं। तो PCM वाले बच्चों के पास तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने ऑप्शन है, मिलियंस ऑफ, मैं तो कहूँगी इतने ज़्यादा, मतलब 200 to 50 आराम से आपके लिए हैं ऑप्शंस, इतने ज़्यादा करियर ऑप्शन अगर आपके पास PCM है। तो चलिए बात करते हैं PCB वालों की। तो PCB जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आ जाता है। अब ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये इसको करने से आप डॉक्टर बनेंगे। अगर आपके पास है तो आप डॉक्टर बनेंगे। बताइए आपको अगर आपको डॉक्टर बनना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले 12th के बाद नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। नीट का एग्ज़ाम आपका 12th, 11th और 12th के बेस पे आता है। 12th के जस्ट ख़त्म होने के बाद ही आपको नीट का एग्ज़ाम मिल जाता है, मतलब पेपर होने लग जाते हैं नीट के। तो अगर आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हो तो उसके बाद आप MBBS किसी भी अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, एम्स वगैरह में, जहाँ पे आपको MBBS करने को मिलती है, जो मतलब 4.5 ईयर की होती है। 4.5 ईयर की आपकी MBBS होती है और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप, तो लगा लीजिए 5.5 साल आपके इसमें जाते हैं। पर जो डॉक्टर है वो अपने आप में एक नोबल प्रोफेशन है, इतना अच्छा प्रोफेशन है। आजकल कोरोना टाइम में, मतलब कोरोना वायरस से जो हमें बचा रहे हैं वो डॉक्टर्स ही हैं, हमारे डॉक्टर्स। तो सभी डॉक्टर को मैं थैंकफुल हूँ उनकी कि वो हमारे इतनी मदद करते हैं। और डॉक्टर बहुत ही अच्छा प्रोफेशन। डॉक्टर में आपको इतनी सैलरी है कि
मतलब एक सैलरी भी अच्छी मिलती है और एक प्रोफेशन भी इतना अच्छा है कि आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको सब चीज़ मिलेगी इस प्रोफेशन में। आपको इज्जत अपने आप ही मिलेगी, आपको करने की ज़रूरत नहीं, चाहे किसी भी प्रोफेशन का बंदा हो। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं और फिजिशियन बन सकते हैं, जिसे कहते हैं फैमिली डॉक्टर, जो फिजिशियंस होते हैं हमारे। उसका भी सेम यही है, नीट का एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। 4.5 साल का कोर्स है, 1 साल की इंटर्नशिप्स है और आप एम्स है, कॉलेजेस हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज मिलेंगे हमारे इंडिया में। और अगर आपका मन है कि आप बाहर से फ़ॉरेन से करें, तो अगर आप बाहर फ़ॉरेन से MBBS कर भी लेते हैं तो आपको इंडिया में आके एक टेस्ट होता है, वो क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। और वो क्लियर करने के बाद आपको यहाँ पे आप एज अ डॉक्टर प्रोफेशन, एज अ फिजिशियन डॉक्टर आप मतलब आपको डिग्री मिल जाती है वो, ठीक है। आपको एक परमिशन मिल जाती है और सर्जन भी बन सकते हैं, सर्जन भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। तो सर्जन के लिए भी सेम यही होता है, सर्जन में 4 साल का आपके पास 4 ईयर का कोर्स होता है और आपके पास 1 साल की इंटर्नशिप होती है, जहाँ आपको डॉक्टर्स में स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से आपकी भर्ती चली जाती है। वैसे ही सर्जन में आपको मतलब 10 लाख तक मिल जाते हैं। आपके स्टार्टिंग पैकेजेस ही 4-5 लाख का होता है। तो सर्जन बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आप सर्जन के लिए ट्राई करें तो। इसके बाद आता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट में भी काफ़ी तरह के डेंटिस्ट होते हैं। वो ये कि डेंटिस्ट अगर आप करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो आपको BDS है, इसका कोर्स ये आपको करना पड़ेगा। ये 4 साल का कोर्स है। BDS के बाद आपको फिर 2 साल का MDS करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको डिग्री मिलेगी। और अगर डॉक्टर है भाई, डेंटिस्ट है, तो वही है कि डेंटिस्ट के पास कम जाते हैं, पर कम जाने पे जितने जाते हैं उतना ही अच्छा खासा एक ह्यूज अमाउंट, मतलब डेंटिस्ट की इतनी ज़्यादा सैलरी है ना कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जाओ, सिर्फ एक थोड़े बहुत दर्द के लिए डेंटिस्ट के पास जाओ, थोड़े बहुत दर्द के लिए, तो वो भी आराम से आपके 2,000 रुपये ले लेता है। वो सिंपल जो आप क्लिनिक में जाते हो, अगर आप एज अ डेंटिस्ट हो, अगर आपने BDS MDS कर रखी है अच्छे कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से, एम्स से अगर आपने कर रखी है और एम्स में वो आपको अच्छे हॉस्पिटल्स मिलते हैं, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है डेंटिस्ट का। और इसमें आपको अगला ऑप्शन है आपके पास फार्मिस्ट का। फार्मिस्ट आपको करने के फार्मिस्ट बनने के लिए आपको 4 साल का कोर्स करना पड़ता है। 4 से 5 साल का कोर्स होता है D फार्मा का, वो आपको करना पड़ता है। और इसके बाद आप एज अ मेडिकल स्टोर में, और आपको मेडिसिन की सप्लाई वगैरह या फिर मेडिसिन डॉक्टर्स को दिखाते हैं जो, वो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। और बाकी सारे ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप मतलब मेडिसिन की सप्लाई वगैरह, ये सब सारी चीज़ें फार्मिस्ट में आ जाती हैं। और आपके पास अगला ऑप्शन ये भी है कि आप BAMS कर सकते हैं, मतलब आप आयुर्वेदिक से भी कर सकते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। बहुत ही इंडिया में तो बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं आयुर्वेदिक के, और आयुर्वेदिक थोड़ा ज़्यादा, मतलब आयुर्वेदिक को लेके आज मतलब लोगों में थोड़ा कम हो गया है, बट फिर भी कितने सारे लोग हैं जो आयुर्वेदिक ही प्रेफर करते हैं। जैसे आयुर्वेदिक है BAMS, ऐसी होम्योपैथिक भी है BHMS, वो भी आप कर सकते हैं। वो भी 4 साल का कोर्स है, उसके बाद आपको 1 या 2 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है। इन सभी में आपको, इन सभी कोर्सेज़ में आपको सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है वो नीट का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नीट के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। आपको अपने आप को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और अगर एम्स वगैरह जैसे बड़े कॉलेज, अच्छे कॉलेज मिल जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी अच्छी है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं जो आपको सिखाएंगे, तो ऑब्वियसली आप एक अच्छे ही डॉक्टर बन के निकलोगे। और आपको और भी ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस उनसे, जो उनका एक्सपीरियंस है वो आपको सीखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी अच्छी जगह से कोर्सेज करते हैं तो ऑब्वियसली आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। और आपका पैकेज भी अच्छा होगा, वो तो अपने आप ही अच्छा होएगा ही, जो आप एक अच्छी जगह से करेंगे। आपको वहाँ, और हो सकता है आपको इन बड़े हॉस्पिटल्स में, जो ये जहाँ से आप करेंगे, जहाँ से कॉलेजेस में करेंगे, वहीं पे आपको एक अच्छी जॉब पे मिल जाए। तो आपको डॉक्टर्स में इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता जॉब के लिए। आपने अगर वो चीज़ अचीव कर लिया, अगर आपने MBBS की डिग्री मिल गई है आपको अच्छे कॉलेज से या अच्छी जगह से, अच्छे हॉस्पिटल से, तो आपको सैलरी तो बस ऐसे मिल जाती है। फिर तो आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। बस ये है कि आप नीट का एग्जाम क्लियर करें और अपनी MBBS जो अपना कोर्स है उसको अच्छे से कंप्लीट करें। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको किस टॉपिक के ऊपर या किस मतलब जानना है, किस कोर्स के ऊपर आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए, प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइए। मैं उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगी। और ऐसा मत सोचिए कि कॉमर्स और आर्ट्स पे मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी। कॉमर्स और आर्ट्स के लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें मैं उनको भी करियर ऑप्शंस के मैं सजेस्ट करूँगी, बताऊँगी। तो आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और थैंक यू, कीप वॉचिंग।